वेलकम बैक टू कोडर संगीत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट की इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि स्टीरियोटाइप एनोटेशंस हम किस तरीके से यूज कर रहे होंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने उसका प्रैक्टिकल भी देखा था कि कंपोनेंट प्राइमरी कैसे किसके साथ काम कर रहे होंगे, है ना। एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो एट द रेट कॉम्पोनेंट मैंने आपको पढ़ाया था ना, एनोटेशंस लगभग उसके काम मैंने आपको बता दिए थे कि सर्विस के काम, रिपोजिटरी के काम, कंट्रोलर के काम, मतलब कैसा बिहेव करता है। तो बेसिकली ये स्टीरियोटाइप एक ही जैसा भी चार धारा मतलब ये है ना, स्टीरियोटाइप हो गया। तो एक ही जैसा काम, सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर काम करता है कौन, कंपोनेंट, सर्विस, रिपोजिटरी, कंट्रोलर। तो बट कंपोनेंट्स क्या होता है, बीन बनाता है, ये बीन मार्क कर देता है किसी क्लास को, तो वो बीन मैनेज होगा, है ना। आईओसी कंटेनर उसको बीन बना देगा उस क्लास को। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास नेम के जैसा ही उसका बीन आईडी बनता है, लेकिन अगर आपको अपना बीन आईडी देना है तो क्या करते हैं, तो पहले मैं लॉन्च कर लेता हूँ इक्लिप्स फिर बताता हूँ। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि उस कंपोनेंट वाले सेक्शन में इस तरीके से आपको, मतलब यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, अपना बीन आईडी अगर आपको खुद का कुछ चेंज करके डालना है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, राइट। बाकी रिपोजिटरी और ये सब हमने देखा था, बेस पैकेज कैसे हम स्कैन करेंगे वो भी देखा था, ठीक है। तो आईओसी कंटेनर ये सब हमने देखा और ये सब हमने काम करा था, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट, दिस एनोटेशन इज यूज टू मार्क एट, और प्राइमरी वगैरह हमने ये सब भी पढ़ लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा रिपोजिटरी सर्विस का भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो जो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल करा था वो प्रैक्टिकल हमारा कहाँ था, यहाँ रियल टाइम एनोटेशन स्टीरियोटाइप में, यहाँ हमने वो प्रैक्टिकल अपना किया था, राइट। और एक काम हम करेंगे, राइट क्लिक करके, पहले तो मैं सब क्लोज कर लेता हूँ, है ना, क्लोज ऑल। सो लेट्स डू वन मोर थिंग। ये जो रियल टाइम हमारा एनोटेशन स्टीरियोटाइप टेस्ट है, इसको ना हम एक बार फिर से जो है प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, कहाँ गया हमारा, इसी प्रोजेक्ट को हम एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे एक बार, जैसे कि हम चला के देख ले रहे हैं पहले। तो ये हमारा कहाँ है, टेस्ट, नेस्टेड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट क्लिक एंड जस्ट से रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल रन कर रहा है ना। आपका हिकारी कनेक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से काम भी कर रहा है और चलो बढ़िया, मतलब ये हमारा काम कर रहा था। ओके, नो सी, यहाँ से हमें स्टूडेंट, चलो एक हम लेयर्ड एप्लीकेशन जो हमने बनाया था ना, रियल टाइम लेयर्ड एप्लीकेशन हम बनाए होंगे कहीं पे, तो वो लेयर्ड एप्लीकेशन जो है उसका यूज करेंगे। रियल टाइम लेयर्ड एप्लीकेशन हमने बनाया था एक, कैसा, हमने वो एप्लीकेशन बनाया था कुछ कस्टमर से रिलेटेड, हाँ, कस्टमर बीओ, कस्टमर डाओ, कस्टमर ये वाला। तो मैं एक काम करता हूँ कि हम एक प्रोजेक्ट है ना उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, मतलब कि वैसे तो हम इसी प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट ये क्या है हमारा कि यहाँ पे एक जो, मतलब इसका जो ग्रेडल वर्जन है वो चेंज था। तो जैसे सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में अगर आप जाओ और यहाँ देखो, इसमें अलग ही है, ठीक है। ग्रेडल, रैपर, लिब, ये यहाँ पे है उसका, ये अलग है, ये अलग आपका लाइब्रेरी है, लिब फाइल खुल के आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और भाई इसका बिल्ड डॉट ग्रेडल कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, यहाँ से न्यू लेट्स से अदर, लेट्स जस्ट राइट द ग्रेडल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट लेट्स से proj 40, I think so, proj 40 real time layered application annotation, ठीक है। तो annotation based, next let's say 6.1, I want this, let's say finish
एंड ये हम इसको प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर हो जाने देते हैं। जैसे ही कॉन्फ़िगर होगा वैसे ही हम ये सेम build.gradle फाइल जो है आप फिनिश कर लीजिए। और फिनिश करने के बाद आप ये डिपेंडेंसीज करिए कॉपी एंड गो टू योर प्रोजेक्ट 40, go to your project 40 here, just go to this build.gradle file and just erase all the dependency and paste these dependency because you need that, right? तो आपको spring context support JDBC PostgreSQL चाहिए एंड से जावा लाइब्रेरी से हटा के हमने कर दिया यहाँ पे एप्लीकेशन एंड सेव कर दीजिए। अब राइट क्लिक करके, नॉट राइट क्लिक करके एक्चुअली से ऐसे सेव करेंगे तो ये देखिए डिपेंडेंसी जो हमने लगाया है वो डाउनलोड होता चला जाएगा। डाउनलोड जब हो जाएगा यहाँ से test/java ये पैकेज को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि आई डोंट वांट दिस। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बनता है ये दो पैकेज, ये दोनों पैकेज को हम कर दे रहे हैं डिलीट। नाउ अब हम चलेंगे यहाँ जो हमारे पैकेज हैं, ओके ये सारे पैकेज जो हैं यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, जस्ट से कॉपी, ओके एंड जस्ट क्लोज दिस to go to your main यहाँ just say paste। ओके आ गया सारा आपका आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ना यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में आपका एप्लीकेशन context.xml है, that is totally fine। close all and do what, just go to test, where is the test application main, here app, here it is, right click, run as java application, name of the customer let's say Rohan, address Patna, principal amount 1000, enter time 2, enter rate 2, see customer saved successfully यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमें इसको एनोटेशन में बदलना है। तो सबसे पहले जो हमारा बीन है, देखिए हम अपने एप्लीकेशन context.xml में आएंगे, यहाँ पे हमें ये 3 बीन दिख रहे हैं फ़िलहाल, क्या क्या, कंट्रोलर, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन और कस्ट डाओ, ठीक है। तो मेन कंट्रोलर है ना, ये हमारा मेन कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर में चलते हैं। इसको क्या बनाना है हमें, @ कंपोनेंट से क्या करना पड़ेगा, एनोटेट करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया कंपोनेंट, ओके। अब देखिए कंपोनेंट हमने जैसे ही लिखा, ठीक है, कंपोनेंट आ गया। अब ये मेन कंट्रोलर नाम से बीन आईडी उसका बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करेगा, राइट, आईओसी कंटेनर। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कंट्रोलर नाम से आए, तो इस तरीके से हमने स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। तो हमने बीन आईडी दे दिया इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो टू डाओ इम्प्लीमेंटेशन। नाउ व्हेन यू जस्ट गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है आपका, यह रिपोजिटरी, यह क्या है, यह रिपोजिटरी, राइट। रिपोजिटरी मीन्स व्हाट यार, रिपोजिटरी मीन्स व्हाट, जो आपका डेटाबेस का मतलब परसिस्टेंस लेयर हो ना, उसको रिपोजिटरी बोल रहे, वो रिपोजिटरी क्लास है, ठीक है। तो आपका यह रिपोजिटरी का मतलब ही होता है एक तरह से डेटाबेस, समझ गया, मतलब डेटा जहाँ पे है उस जगह को हम आप रिपोजिटरी कह रहे हैं। तो जो परसिस्टेंस लेयर, रिपोजिटरी मतलब देखो क्या कह रहा है कि ये कंपोनेंट के जैसा बिहेव करेगा, मतलब ये बीन मार्क कर देगा कि भाई एक बीन है, लेकिन उसमें किसका सपोर्ट रहेगा, डाओ क्लास, राइट। तो हमने कहा भाई ऐसा है, तो डाओ क्लास तो हमारा यही है, कस्टमर डाओ IMPL। तो इसको क्या कर देना है, @ कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, @ रिपोजिटरी, है ना। हमने यहाँ से बना दिया @ रिपोजिटरी। अब ये कस्टमर डाओ IMPL नाम से पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा बीन बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया कस्ट डाओ, ओके, हमने यहाँ पे नाम दे दिया कस्ट डाओ, फाइन। अब देखिए यहाँ हमने यहाँ पे कस्ट डाओ दे दिया, मतलब कस्टमर डाओ। तो ये हो गया हमारा, इसको सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो टू सर्विस मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस IMPL, ये हमारा सर्विस है। तो @ विच एनोटेशन, सर्विस एनोटेशन, अगेन आई वांट व्हाट यार, आई वांट सर्विस, ओके, या लिख देते हैं हम कस्टमर सर्विस, इस तरीके से हमने लिख दिया कस्ट सर्विस।
नाउ लेट्स गो टू अवर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में ये जो मेन कंट्रोलर है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, मेन कंट्रोलर है। तो इस मेन कंट्रोलर को हम यहाँ से कमेंट कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा कैसे अब वो बीन डिफाइन हो रहा है, यहाँ से हमने एनोटेशन का यूज़ किया ना। तो हम चलेंगे मेन कंट्रोलर में फिर से, है ना, देखिए मेन कंट्रोलर भैया ये रहे। तो इस मेन कंट्रोलर में देखिए एक डिपेंडेंसी है जो क्या है, सर्विस नाम का, क्या है, सर्विस नाम का। पर इस सर्विस को हम देखिए यहाँ पे कस्टमर क्या बोल रहे हैं, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस टाइप का आपको सर्विस चाहिए, राइट, इस सर्विस चाहिए। तो ये सर्विस का बीन यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है कैसे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से हम करवाएंगे ऑटो वायर्ड। कैसे, कंस्ट्रक्टर के ऊपर क्या लिख देंगे, ऑटो वायर्ड, क्या लिख देंगे, ऑटो वायर्ड। और यहाँ पे क्या करा सकते हैं, @ हमने करा क्या, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, @ क्वालिफायर एनोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी क्यों बता रहा हूँ, ओके, हमने कहा यहाँ पे हमने लिख दिया क्वालिफायर। अब ये क्वालिफायर हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं बताइए, यहाँ पे क्वालिफायर लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर सर्विस ये तो बाई टाइप होगा, और बाई टाइप होगा तो वहाँ तो एक डेटा मिल रहा है, बट वहाँ तो एक बीन मिल ही रहा है आपको सर्विस में, पर वो बीन का आईडी क्या है। तो बीन का आईडी अगर आप देखें तो कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस IMPL में कस्ट सर्विस नाम से बन रहा है। तो यहाँ पे नेम से रिजोल्व करना पड़ेगा ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कस्ट सर्विस। अच्छा, और मैंने क्या बताया था कि आपका जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो कोड रहेगा वो कहाँ होगा, तो वो फील्ड लेवल वाला कोड होता है। मतलब आउट वायरिंग जब आप करा रहे हैं तो कोशिश करिए फील्ड लेवल पर से कराइए, वो ज़्यादा ही मतलब यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हमने कहा ये जो हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करा रहे हैं इसको हटा दो भैया, क्या करना है, यहाँ से @ ऑटो वायर्ड यहाँ से लगा लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे @ क्वालिफायर, क्योंकि इस टाइप का बीन तो अवेलेबल है पर ये ढूंढेगा बाय डिफ़ॉल्ट उसके क्लास नेम से, बट वो तो मिलेगा नहीं, फिर हो जाएगी दिक्कत। अगर एक से ज़्यादा मिलेगा तब दिक्कत होगी ना, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं क्वालिफायर में कि भाई कस्ट मैनेजमेंट सर्विस में हमारा क्या था, कस्ट सर्विस, ठीक है, ये हो गया क्वालिफायर। चलिए ये लग गया हमारा कंट्रोलर। अगेन हम चलते हैं उसी तरीके से रिपोजिटरी में, हमारे कहाँ गया हमारा डाव, है ना, ये डाव है, ये हमारा रिपोजिटरी क्लास हो गया एक तरीके से। तो ये जो रिपोजिटरी है ये हमारा डाव है, इसमें कस्ट डाव देखिए लिखा हुआ है, राइट, इसमें हमारा कस्ट डाव लिखा हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर कस्टमर डाव IMPL में अगेन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रहा है, तो हम कंस्ट्रक्टर हटाते हैं और डेटा सोर्स में आते हैं और इस डेटा सोर्स में @ ऑटो वायर्ड लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऑटो वायरिंग करा दी, ओके। अब हम फिर से यहाँ पे दे देते हैं क्वालिफायर, अगर आपका मन है तो दे दीजिए, हमने कहा बिल्कुल दे दीजिए, वाई नॉट। क्वालिफायर में क्या लिख दीजिए, बीन आईडी। तो डेटा सोर्स कहाँ से मिल रहा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में जाइए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में जाइए, कहाँ गया हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए कस्ट डाव IMPL में डेटा सोर्स मिल रहा है, डेटा सोर्स नाम का, ये रहा डेटा सोर्स, है ना। तो हमने कहा ये डेटा सोर्स हम डबल यहाँ से मतलब कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हमने कर लिया कॉपी एंड लेट्स गो टू योर डाओ IMPL एंड से यहाँ हमने क्वालिफायर डाल दिया, ठीक है। या डेटा सोर्स नाम भी सेम है तो ये नहीं भी डालेंगे तो चलेगा ही, है ना। चलिए एक ही है, हमने सेव करा दिया बिना क्वालिफायर के। तो रिपोजिटरी तो डन है हमारा। देन अगेन व्हाट यार, देन अगेन हमारे पास बच जाता है सर्विस, दिस इज आवर सर्विस में हमारे पास डाओ है, राइट। तो अगेन देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, हमने कहा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं करते हैं, क्या करना है हमें, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ऑटो वायरिंग बाय फील्ड, है ना, फील्ड। तो यहाँ से डाव हो गया। अब हमने कहा कि भाई डाव से ढूंढेगा, ज़रा देखो इसको, ठीक है, क्वालिफायर, ओके। इस क्वालिफायर में क्या दे देते हैं, तो कस्टमर डाव IMPL में हमने जो यहाँ से क्या बनाया रिपोजिटरी, क्या बिन आईडी, कस्ट डाव, तो ये कस्ट डाव कहाँ लिख देंगे, कस्ट डाव कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हमने कहा कस्ट डाव, हो गया। तो कंट्रोलर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए कस्ट सर्विस, मतलब ये काम हमारा हो गया, ठीक है। अब एनोटेशन को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए हर एनोटेशन का बीन पोस्ट प्रोसेसर होता है, राइट। और प्लस में हम एनोटेशन जब यूज कर रहे हैं वो कौन से पैकेज के अंदर है, उसको बेस पैकेज स्कैन भी कराना होगा। तो बेस पैकेज स्कैन कराने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में
अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ये बताना पड़ता। तो हम अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे और अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले तो ये बीन की डेफिनेशन जो है इनको कर देंगे कमेंट, इनको कर देंगे कमेंट, क्योंकि ये बीन तो अब वहाँ से हमारा बाय एनोटेशन बीन हम डिफाइन कर रहे हैं ना एक तरह से। बाकी इस बीन को तो हमें करना नहीं है ये कमेंट। अगर इसको कर देंगे डेटा सोर्स को तो कैसे हम फिर डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? क्योंकि डेटा सोर्स का क्लास में जा करके तो हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना कि एनोटेशन यूज करना मतलब कि XML फाइल को रिमूव करना नहीं होता है, ये एक एडेड एडवांटेज है ताकि आप उसके साथ और अच्छे से काम कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो XML फाइल की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बट एनोटेशन का मतलब ये हो गया कि आप उसका एडेड एडवांटेज और है आपके पास, एनोटेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू नेम स्पेसेज, और नेम स्पेस में जा कर के हमने यहाँ से C नेम स्पेस है ना, मान लेते हैं P नेम स्पेस, और हमने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस ऐड करा लिया। नाउ लेट्स सेव इट एंड गो टू सोर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहे होंगे हम कि कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट बेस स्कैन है ना, कंपोनेंट्स ये कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज, बेस पैकेज का नाम दे देते हैं com.coderx अंकित। अब देखिए एक चीज़ ये है कि अगर आपको मल्टीपल मतलब हमने एनोटेशन अलग अलग पैकेज में दिया है तो हम उसके पेरेंट पैकेज का नाम लिख दे रहे हैं जिसके अंदर एनोटेशन यूज हुआ है। तो जो पेरेंट पैकेज है अगर आप देखें तो com.customer है ना, बाकी उसमें ऐप है, फिर BO है, फिर उसमें है, ठीक है, अलग अलग ये है पैकेज है, एक सब पैकेज है। तो हमने जो पेरेंट पैकेज है एक तरीके से हमारा क्या है com.customer, तो हमने com.customer लिख दिया, सेव किया एंड वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पे हम चलेंगे फिर से इसके मेन एप्लीकेशन में और हम कर देंगे रन, जावा एप्लीकेशन रन, ठीक है। देखिए ये हमारा रन हो रहा है, हमने कहा राहुल, एड्रेस पटना, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, एक्सेप्शन आ गया, नो बीन नेम्ड मेन कंट्रोलर अवेलेबल, कह रहा है कि मेन कंट्रोलर नाम से कोई भी बीन अवेलेबल नहीं है। अच्छा ऐसा कह रहा है, हम मेन एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ से देखिए तो हम गेट बीन में किस नाम से बना रहे हैं, मेन कंट्रोलर नाम से मंगवा रहे हैं, क्या हम अपने कंट्रोलर का बीन, और जो कंट्रोलर हमने बनाया है यहाँ से चलिए मेन कंट्रोलर, उसका बीन क्या दे रहे हैं, सिर्फ कंट्रोलर। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बीन आईडी बीन नेम क्या बन रहा है, कंट्रोलर नाम से, और हम उससे फैक्ट IOC कंटेनर से मांग किस नाम से रहे हैं, किस बीन आईडी से मांग रहे हैं, तो हम मांग रहे हैं यहाँ पे मेन कंट्रोलर से। तो हमको मेन हटाना पड़ेगा और कंट्रोलर में C स्मॉल करना पड़ेगा और अब वापस से रन करना पड़ेगा। अब ये रन करेगा, राहुल अमाउंट इंटर टाइम रेट 2 एंड यू कैन से यहाँ पे आ रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कहीं से तो दिक्कत आ रही है, मेन कस्टमर मेन एप्लीकेशन डॉट जावा, कहीं से दिक्कत आ रही होगी और वो कहीं से दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है जरा देखिए, कस्ट सर्विस, ठीक है, सर्विस को क्या चाहिए, डाओ, आउटो वायर हो गई, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, कस्ट डाओ में डेटा सोर्स में हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चलें तो डेटा सोर्स बीन आईडी तो वही दिया है, डेटा सोर्स, और ये भी नाम मैच कर रहा है, बीन आईडी भी मैच कर रहा है, और डाओ में डेटा सोर्स नाम का हमारा ये भी मैच कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ से अब आ रही है, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, बिल्कुल एक्सेप्शन आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये बहुत पुराना कोड हो रहा है, हम एक काम करते हैं, एनोटेशन का सपोर्ट हमें लेना है ना, तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर का यूज करते हैं। ये कौन सा कंटेनर यूज हो रहा है पता चल रहा है आपको, ये कंटेनर हमारा यूज हो रहा है, ये वाला पुराना वाला बीन फैक्ट्री, तभी मैं बोलूँ, तो हमें ये भी लाइन तो सुधारना होगा ना, तो हमने इसको मिटा दिया, हमने कहा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू नल, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू
क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉम्ड स्लैश कस्टमर स्लैश CFGS स्लैश एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML. Okay, here it is. Change the name from factory to context. Now save it and see controller dot. Okay, everything is now good. Run as Java application. Name again Rahul. Enter address. Let's say okay 2 and now you can see customer saved 400. ओके बिकॉज जो बीन फैक्ट्री हमारा ऐसे कंटेनर था उसमें तो सपोर्ट है नहीं आपका एनोटेशन का. हमें एनोटेशन का प्रयोग करना है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं. हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का. तो हमने यहाँ से देखा कि अब ये हमारा वर्क कर रहा है. इसका मतलब हमारा सब कुछ ऑटो वायरिंग और रिपोजिटरी और ये सब सर्विस वगैरह सब अच्छे से काम कर रहा है. नाउ अब अच्छा, और अब आप कहेंगे कि भाई एक और चीज़ आप कर दीजिए. हमने कहा क्या कर दे भाई. तो अलग अलग चाइल्ड मतलब अपना वो हम ये भी बांट दीजिए. हमने चाइल्ड नेस्टेड आईओसी कंटेनर वाला भी बांट दीजिए. तो हमने कहा बिल्कुल बांट देंगे भाई. नेस्टेड आईओसी कंटेनर के लिए हम अलग अलग बना दे रहे हैं. क्या अलग अलग बना दे. तो आप अगर यहाँ पे जाओ कहाँ रिसोर्सेज में तो देखिए पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट ये हमारा है ना. पेरेंट और चाइल्ड है. और एक काम करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करते हैं. बिल्ड डॉट ग्रेडल में चलते हैं और बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाने के बाद हम देखिए यहाँ से हिकारी CP ऐड करते हैं. ठीक है, हिकारी CP हमने इसको कंट्रोल C किया और अपने प्रोजेक्ट में हिकारी CP ऐड कर दें. तो बिल्ड डॉट ग्रेडल में चलेंगे और बिल्ड डॉट ग्रेडल में क्या लिख देंगे भैया हमें क्या चाहिए हिकारी CP जैक्सर का ये चाहिए. ठीक है, हमने जैक्सर का हिकारी CP यूज कर लिया, सेव कर दिया. ठीक है, देखिए हम PostgreSQL यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में राइट. और ये com.jaxer हिकारी CP वर्जन 5.1 ये हम यूज कर रहे हैं. फाइन. नाउ अब हम अपने इसमें रिसोर्सेज में चलेंगे या कन्फिग्रेशन ये वाला जो पार्ट है ना ये कन्फिग्रेशन पार्ट या रिसोर्सेज पार्ट है. मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे मैं चलता हूँ एक फ़ाइल बना देता हूँ. और हमने कहा स्प्रिंग या यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करके अगर आप जाएंगे न्यू तो यहाँ पे आ रहा है क्या फाइल में नहीं. हमने कहा अदर, हमने कहा स्प्रिंग सर्च कर लेते हैं. स्प्रिंग बिन कन्फिग्रेशन फाइल आ रहा है. नेक्स्ट हमने इसका नाम दे दिया पेरेंट ctx डॉट XML मतलब पेरेंट का IOC कंटेनर. हमने कहा नेक्स्ट. हमने इसमें क्या क्या रखना है तो बीन्स रखने हैं, C रखना है, कॉन्टेक्स्ट रखना है और P रखना है. बाकी फ़िलहाल हमें नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है. ठीक है, ये हमारा आ गया. अब देखिए यहाँ से पेरेंट आ गया. इसी तरीके से हम कॉपी इसमें कर लेंगे पेस्ट और इसका नाम दे देंगे चाइल्ड CTX. ओके, और हम अपने इस कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर को कर देंगे डिलीट. कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को कर देते हैं डिलीट या अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल. हमें कॉपी पेस्ट करना होगा कुछ तो कर लेंगे है ना. अब हम चलते हैं अपने इस कस्टमर के मेन एप्लीकेशन में. मेन एप्लीकेशन में अगर आप चाहें तो यहाँ तो देखिए नॉर्मल IOC कंटेनर बना है. हम नेस्टेड वाला यूज करने वाले हैं. तो नेस्टेड के लिए हम यहाँ से है ना नेस्टेड IOC कंटेनर मतलब हम एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर मतलब सबसे पहले क्या बनाएंगे पेरेंट IOC कंटेनर. हमने कहा पेरेंट IOC कंटेनर बना दो भैया. कैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पेरेंट CTX इक्वल टू नल. फ़िलहाल हमने कहा पेरेंट CTX इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट. रिसोर्सेज फोल्डर में डायरेक्ट जाओ, है ही मतलब उसका क्लास पाथ सेट कौन सा यूज कर लो पेरेंट CTX डॉट XML. नाउ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट चाइल्ड CTX इक्वल टू न्यू है ना. यहाँ पर लिख देते हैं हम नल फ़िलहाल, या यहाँ पे बार बार लेने की क्या ज़रूरत है. हम यहाँ पे लगा देंगे कॉमा और लिख देंगे चाइल्ड CTX. ओके, हमने यहाँ पे करा चाइल्ड CTX इक्वल टू न्यू
क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी हमने आपको क्या बताया है कि देखिए इसके पास आपको आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो नेस्टेड IOC में कॉन्फ़िगरेशन का लोकेशन पास कर सकते हैं और फिर अपना एक पेरेंट का क्या पास कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का लोकेशन पास करके वहाँ पे पेरेंट का आप रेफरेंस पास कर सकते हैं, पेरेंट उसका तो कंस्ट्रक्टर रहेगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वो होगा। ओके, ये कंस्ट्रक्टर देखिए यहीं पे होगा, स्ट्रिंग यहीं पे कहीं पे तो है, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आपसे क्या कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन का लोकेशन पास करिए स्ट्रिंग अरे में, है ना। ये देखिए स्ट्रिंग अरे में, और आपसे कहता है कि पेरेंट का रेफरेंस यहाँ से आप डायरेक्टली पास कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ गए, हम अपने मेन एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे सबसे पहले पास किया न्यू स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग यहाँ पे क्या लिख दिया, चाइल्ड ctx.xml, ये हो गया हमारा डन। हमने यहाँ पे पास कर दिया पेरेंट ctx, ओके, इसका रेफरेंस पेरेंट का, नाउ डन। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं चाइल्ड ctx.getBean। अब देखिए कंट्रोलर जो है ये चाइल्ड IOC, चाइल्ड ctx क्या हो गया हमारा, चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, वो कंट्रोलर, मतलब हम दो पार्ट में बांट दिए ना। तो सर्विस डाओ है ना, मतलब सर्विस लेयर, डाओ लेयर है ना, ये सब हमारे कहाँ हो गया, ये इसमें हो गया हमारे पेरेंट में, राइट, यहाँ से पेरेंट में हो गया। तो हम जो चाइल्ड ctx या इसमें हमने डिफ़ाइन किया है बीन वगैरह, है ना, तो हमने एक काम कर दिया, यहाँ से हम लिख देते हैं डायरेक्ट क्या, कंपोनेंट या कॉन्टेक्स्ट, भाई साहब कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज, और ये डायरेक्ट हमने कहा com.customer। ओके, com.customer में हमने स्कैन करा लिया। यहाँ पे हम अब यूज कर रहे हैं हिकारी CP, ध्यान रखिएगा हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हिकारी CP, राइट, हम यहाँ पे हिकारी CP यूज कर रहे हैं, राइट, ये हिकारी CP यूज कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि जब हम हिकारी CP का यूज कर रहे हैं तो हिकारी CP को अगर हमें बीन डिफाइन करना है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात, तो हिकारी CP का जो क्लास है ना, हिकारी CP के लिए उसका जो बीन क्लास है, ओके, उसका जो बीन क्लास है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, बताइए, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये बात हुई ना। हमने कहा भाई उसको डिफाइन करने के लिए हिकारी CP को आपको उसको बीन डिफाइन करने के लिए XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही लिखना पड़ेगा। तो अगर आप थर्ड पार्टी, समझ रहे हैं, अगर आप थर्ड पार्टी कोई क्लास है उसको बीन डिफाइन करना है आपको, तो आपको उसको XML में ही प्रयोग करना पड़ेगा, XML में यूज करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, बीन क्लास इक्वल टू com.jaxer.hiकारी com.jaxer.hiकारी डेटा सोर्स, क्लास नहीं आ रहा है भाई, com.jaxer, यहाँ सर्च कर लेते हैं, हिकारी डाटा सोर्स, इसको खोलिए, ये कौन से पैकेज में है, com.jaxer.hiकारी डेटा सोर्स, इसमें हमने करा कॉपी, अपने चलते हैं, ये चाइल्ड में मैं लिख रहा हूँ क्या, फ़िलहाल हम पेरेंट में लिखते हैं ये सब, चाइल्ड में जाइए, हटाइए, यहाँ लिखिए पेरेंट में आइए, ओके, और यहाँ लिखिए बीन क्लास इक्वल टू com.jaxer.hiकारी, उसके बाद क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम
हिकारी डाटा सोर्स, हिकारी डाटा सोर्स, हमने इसको आईडी दे दिया, आईडी इक्वल टू हिकारी डीएस। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज हियर, हमने कहा जो भी प्रॉपर्टीज हैं इसको यूज कर लो। हमने कहा पी, देखिए पी कोलन, हमने कहा सबसे पहले इसमें होगा हमारा ड्राइवर क्लास नेम, है ना, तो हमने कहा ड्राइवर का क्लास नेम क्या है, कॉम डॉट, है ना, पोस्टग्रेस कॉम बोल रहा हूँ, ORG डॉट ना, ORG डॉट ऐसे करके है ना, ORG डॉट पोस्टग्रेस डॉट ड्राइवर या पोस्टग्रेस SQL डॉट ड्राइवर जो भी था हमारा। हम अपने इसमें चलते हैं, देखिए इसीलिए मैंने इसमें रहने दिया था। ओके, कहाँ कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ नाम क्या है, ORG डॉट पोस्टग्रेस SQL डॉट ड्राइवर, यहाँ गए पेरेंट में गए, यहाँ से कर लिया हमने पेस्ट। ओके, नाउ पी हमने कहा JDBC URL, तो यहाँ से JDBC URL प्रॉपर्टी में हम अपना JDBC का URL डाल देते हैं, और ये URL मुझे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके ओल्ड वाले प्रोजेक्ट से। तो पोस्टग्रेस SQL का जो भी आपका रहे, जो भी आप यूज कर रहे हो उसका डालेंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा। नाउ हमारे पास, ओह सॉरी, ये ड्राइवर क्लास नेम में आए, URL मुझे कॉपी करना था ना, ये मैंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट URL में हमारा ये है स्प्रिंग डेमो, यही हमारा डेटाबेस भी है क्योंकि हम उसी वाले प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट किए हैं, तो उस अनुसार हमारा डेटाबेस ऑलरेडी रेडी है, तो हमें और दूसरा डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे यूजर नेम, तो यहाँ से हमारा यूजर नेम जो होगा रूट, पासवर्ड जो होगा हमारा वो भी मैंने इसका रूट रखा है, यूज़र नेम और पासवर्ड, और आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अच्छा, पोस्टग्रेस है यूज़र नेम, सॉरी, यूज़र नेम हमारा पोस्टग्रेस है, तो उसको एडिट कर लेते हैं पेरेंट में, यहाँ से यूज़र नेम पोस्टग्रेस। नाउ इट इज़ रेडी, लेट मी क्लोज ऑल द टैब्स हियर। ओके, सो यहाँ अगर हम देखें अब, तो हमारे प्रोजेक्ट में पेरेंट कंटेनर में हमने हिकारी डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया है एज अ बीन, राइट, मतलब यहाँ पे बीन डिफाइंड कर दिया है। अच्छा, तो हमने एक और चीज़ है कि हम जब हमारे पास ये हिकारी डेटा सोर्स था और हमको इसको डिपेंडेंसी, मतलब एक तरह से डिपेंडेंट बीन है किसके लिए, हमारे डाओ क्लास के लिए, राइट, क्योंकि डाओ में यहाँ से देखिए ऑटो वायरिंग यहाँ हो रही है डेटा सोर्स की। तो भाई जब डेटा सोर्स यहाँ से ऑटो वायर्ड हो रहा है इस कस्टमर डाओ IMPL क्लास में, तो एक तरीके से ये डिपेंडेंट, सॉरी, एक तरह से ये टारगेट बीन हो गया, कौन, कस्टमर डाओ IMPL, एंड डेटा सोर्स आपका डिपेंडेंट बीन हुआ। तो हम इसको @ कंपोनेंट जो हम यहाँ से बाकी के अपने स्प्रिंग बीन क्लास में जो हम जैसे कि यहाँ पे @ कंपोनेंट लगा करके इस एनोटेशन का प्रयोग करके बीन बना रहे थे, तो क्या हम इस वाले क्लास को जो हमारे पास बीन है ना, मतलब कि अगर हम चले पेरेंट txt.xml में, तो ये हमारा जो क्लास है हिकारी डेटा सोर्स, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये डेटा सोर्स का, हिकारी डेटा सोर्स का आपका क्या खुलेगा, डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो यहाँ से एक क्लास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें अच्छे से, तो इसमें पूरा का पूरा आपका मेथड वगैरह कोड वगैरह है। तो हम ये प्री रिटेन कोड है ना, तो हम इसमें @ कंपोनेंट तो लगा नहीं सकते प्री रिटेन में। जो हमने क्लास बनाया है स्प्रिंग उसी को तो अलाउ करेगा सिर्फ बीन मैनेज कराने के लिए। ये तो किसने दिया है, ये तो पहले से लिखा गया कोड है। देखिए डॉट क्लास फाइल है, डॉट जावा फाइल है भी नहीं, सोर्स कोड है भी नहीं, राइट। तो ये तो पहले से लिखा गया कोड है ना हमारा। तो भाई जब ये हमारा पहले से लिखा गया कोड है और किसके द्वारा दिया गया है, com.jaxa.hikari, ये इस API के थ्रू दिया गया, ठीक है, इस डिपेंडेंसी के थ्रू दिया गया। तो इसमें तो हम एडिट नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी क्लास को जब आपको अभी भी बीन बनाना होगा तो हमें उसको XML फाइल में ही बीन डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसीलिए एनोटेशंस आर ऑलवेज एडेड एडवांटेज टू डेवलप योर प्रोजेक्ट। यूजिंग एनोटेशन मीन्स डजंट using annotation means it does not mean that you are removing the
XML फाइल, यू विल स्टिल नीड XML फाइल। बात समझ में आ रहा है? तो एनोटेशन का प्रयोग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप XML फाइल को हटा देंगे, इट जस्ट योर एडेड एडवांटेज। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से हमने ये कर दिया, ओके डन। और कुछ चाहिए था? नहीं। चाइल्ड CTX में यहाँ हमें कुछ चाहिए? आई डोंट थिंक सो हमें यहाँ पे कुछ भी चाहिए होगा। अब हम चलेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मेन कंट्रोलर जो है कंपोनेंट कंट्रोलर यहाँ से बन ही रहा है। नाउ ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट का रेफरेंस रख ही रहा है कहाँ पे, मतलब चाइल्ड IOC कंटेनर, पेरेंट IOC कंटेनर का रेफरेंस तो यहाँ रख ही रहा होगा। देखिए चाइल्ड से, और हम क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड से कंट्रोलर मंगाओ, ठीक है। अब राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन अगर हम करें और यहाँ पे दें रोहित पटना 1001 यू कैन नाउ सी द इंटरेस्ट इज 20। इसका मतलब भाई ये सब हमारा काम कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब ये देखिए फेल्ड टू लोड क्लास, ये कुछ इसका आ रहा है, लॉगर का SLA4J का आ रहा है, इसके चलते आ रहा है, तो ये आपका वार्निंग आ रहा है। ऐसा कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिलहाल बात समझ में आ रहा है? बाकी ये जो हमें चल रहा है, ये क्या हमारा काम हो रहा है, अच्छे से रन कर रहा है प्रोजेक्ट, यू कैन सी इट इज़ रनिंग। इसका मतलब जो भी हमने एनोटेशन अप्लाई करा वो सही करा, जो भी हमने चेंजेस करे प्रोजेक्ट में सही करा, जो भी हमने आउट ऑफ आई कंपोनेंट रिपोजिटरी एनोटेशन लगाया सब अच्छा लगाया, राइट, अच्छे से किया और ये वर्क कर रहा है। तो हमें इससे 2-3 चीज़ें समझ में आई, ठीक है। क्या क्या 2-3 चीज़ें समझ में आई? कि while developing a Spring application, है ना, मतलब लेयर्ड प्रोजेक्ट, लेयर्ड एप्लीकेशन, जब आप कोई लेयर्ड एप्लीकेशन पर काम करें, यूजिंग annotation driven configurations, then यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं कि तब हम क्या करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे कि, है ना, ऐसे लिख देते हैं यूजिंग एनोटेशन ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन does not mean you need, it does not mean you will delete or remove the XML configuration file. Okay. B, always prefer defining beans of third party class। थर्ड पार्टी क्लास मतलब any class coming from third party dependency। Okay. Always prefer defining bean of third party class in a Spring Bean configuration file, configuration file, because we cannot edit the source code of the third party class and annotate that class with component annotation। बात समझ में आया? नाउ सी ओके, देखिए कॉन्फ़िगर यूजर डिफाइंड classes as Spring Beans using a stereotype annotations and or stereotype or Java config annotations
है ना। जावा कन्फिग एनोटेशन, जावा बेस्ड कन्फिग्रेशन जब मैं पढ़ाऊँगा उस मतलब आगे उसमें बताऊँगा कि कैसे किस तरीके से जावा के कोड से आप जो है ये सेम काम कर सकते हैं, मतलब बीन बना सकते हैं। अभी तो स्टीरियोटाइप एनोटेशन का प्रयोग हुआ, अभी जावा कन्फिग्रेशन एनोटेशंस का भी प्रयोग होगा सिर्फ जावा कोड के थ्रू और जावा के द्वारा, मतलब जावा के कन्फिग्रेशन में हम कुछ एनोटेशंस और यूज कर रहेंगे, उसी को बोल रहे हैं जावा कन्फिग्रेशन एनोटेशंस। ओके, एनोटेशंस एंड लिंक देम विथ स्प्रिंग बीन कन्फिग्रेशन फाइल यूजिंग। कैसे, अब बताना भी तो पड़ेगा ना कि ये हमारा कंपोनेंट है, ये हमारा रिपोजिटरी है, हमारा सर्विस है, इसको स्कैन करना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा, तो हमने कहा कॉन्टेक्स्ट कोलन कंपोनेंट डैश स्कैन बेस पैकेज। ओके, तो यहाँ पे आपको पैकेज का नाम इस तरीके से बताना भी तो पड़ेगा, राइट। नाउ देखिए वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अनोटेशन की मदद से, है ना, बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वाइल वर्किंग विथ annotation driven configuration, you cannot do some important things like you cannot apply, you cannot take advantage of, or you cannot take advantage of inner beans, collection injection, बीन इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो, फैक्ट्री मेथड बीन इंस्टांसिएशन होता है ना, फैक्ट्री मेथड बीन इंस्टांसिएशन जो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा ही दिया है, मेथड रिप्लेसर एंड etc। तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। ओके, these things you cannot do with annotations, these features are available with Spring Bean configuration XML file, right। Spring Bean XML configuration file। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका XML कन्फिग्रेशन फाइल में ही आपको सपोर्ट ये सब का मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। आई थिंक अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो बताना ज़रूरी था, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम। और बाकी अब यहाँ देखिए कुछ एनोटेशंस और, जैसे लेजी। ओके, व्हाट, लेजी एनोटेशन। अब ये लेजी एनोटेशन क्या करता है, तो disables the pre-instantiation of singleton bean scoped। ओके, अब लेजी जब ट्रू रहेगा तब डिजेबल्स द, ओके इस तरीके से रहेगा तब डिजेबल्स द प्री सिंगल्टन स्कोप्ड बीन, यार सिंगल्टन स्कोप्ड बीन। तो जो भी बीन हमारा सिंगल्टन रहेगा, अगर आपने उस क्लास के ऊपर, लेजी जो है क्लास लेवल एनोटेशन है, उस क्लास के ऊपर आपने अगर लेजी ट्रू कर दिया तो क्या करेगा, जो प्री इंस्टांसिएशन होता है सिंगल्टन स्कोप्ड बीन का, जो सिंगल्टन जिसका स्कोप रहता है जिस भी बीन का, उसको वो डिजेबल कर देगा, है ना। और क्या करेगा, एंड इनेबल्स द लेजी इंस्टांसिएशन। लेजी इंस्टांसिएशन मतलब व्हेन यू आर यूजिंग
मतलब जब आप कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन से वो नहीं मांग रहे हो उसको, ठीक है, समझ रहे हो ना, तब तक वो उसका ऑब्जेक्ट आईओसी कंटेनर नहीं बनाएगा। सिंपल। तो सिंगलटन स्कोप्ड बीन में जनरली क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कि उसका ऑब्जेक्ट पहले बन जाता है, राइट, चाहे आप यूज करो या यूज ना करो। नाउ एट द रेट सी हियर देयर इज second version of this same lazy annotation, like lazy, this is false, by default it is false as well, right? So simple continues, or let's say you can say enables the pre-instantiation of singleton scoped bean. Okay, it is at the rate lazy, okay, is class level annotation. Fine, क्लास लेवल एनोटेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखें तो हमारे इस कंट्रोलर क्लास को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एट द रेट कॉम्पोनेंट बताया गया है। ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक मेन कंट्रोलर, ये हमारा क्या हो गया, मेन कंट्रोलर, ये हमारा क्या हो गया, सिस आउट, और लेट्स से सिस, यहाँ पे देखिए ये हमारा जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो अगर कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो जाएगी तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ सी, आई एम नॉट गोइंग टू डिमांड, हम अपने चाइल्ड CTX से हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुनो भैया तुम मुझे कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट दो, ठीक है, फाइन। हमने कहा यहाँ से कोड को कर दीजिए यहाँ तक कमेंट, और पता चले कि हमारा ऐप जो है वो रन कर रहा है, तो हमने कहा सिस आउट, है ना, चाइल्ड CTX की IOC कंटेनर का ऑब्जेक्ट जो है देखते हैं, रन कराइए, ठीक है। अब ये सब कुछ ऊपर में जो हमने लिखा है ये रन तो हो ही रहा है इसके चलते, ठीक है, ये सब तो रन हो ही रहा है। एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये सब जो भी हो यहाँ हो। ओके, चलिए, बट फिर इशू हो जाएगा क्या, कस्टमर VO वाला, है ना। एक सेकंड रुकिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर VO हमारा सेट होगा, फिर मतलब बाद में से कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट आपका पहले ही बन जा रहा है, राइट। एक काम करिए, ठीक है, चाइल्ड CTX हमारा हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ हम रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, नेम डालिए कुछ भी, लेट्स से मिथ ना, फाइन, कुछ भी डाला हमने। क्या हो रहा है, मेन कंट्रोलर, उसके बाद ये जो हमने अपनी प्रिंट कराया था वो हमारे क्लास बात XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, ये मतलब आ ही रहा है उसका टू स्ट्रिंग से कॉल होकर के। यहाँ आप देखिए मेन कंट्रोलर डॉट मेन कंट्रोलर, जो हमारा कंस्ट्रक्टर था उसकी कॉलिंग हो रही है। क्या हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट गेटबिन मेथड कॉल करा है कि कंट्रोलर को बुलाओ, हमने कहा नहीं कॉल करा है, फिर भी उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्री इंस्टांसिएशन ऑफ सिंगलटन बीन स्कोप्ड। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया है। नाउ आई डोंट वांट दिस फीचर, आई वांट द लेजी इंस्टांसिएशन। सो हम कहाँ जाएंगे, मेन कंट्रोलर में, और यहाँ पे नीचे में क्या ऐड कर देंगे, लेजी। ओके, जस्ट इंपोर्ट द एनोटेशन एंड से ट्रू, बाय डिफॉल्ट इट इज लाइक से दिस इज ट्रू। नाउ just go to main customer main application and say run and hit the Java application. Now you just write Priya, let's say Patna, again let's say 10,000 to 2. Now see what is happening.
क्या अब कंट्रोलर मेन कंट्रोलर क्लास जो है क्या वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? नहीं। इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट अब IOC कंटेनर के पास अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने IOC कंटेनर से ये नहीं बोला है कि सुनो तुम जा कर के बनाओ उसका ऑब्जेक्ट। हमने उसको नहीं बोला है कि हम भाई तुम हमको ऑब्जेक्ट दो। सिंपल उसी तरीके से अभी खाना बन के नहीं रखा हुआ है, जब हम मांगेंगे तो खाना बनेगा। ये क्या हो गया? लेजी इंस्टांसिएशन। ठीक है, और खाना पहले से बन के रखा हुआ, हम गए और खा लिए। ये क्या हो गया? प्री इंस्टांसिएशन। तो हमने कहा कि भाई चाइल्ड सिटी एक्स ज़रा तुम अब डिमांड करो भाई इसका। ठीक है, लीजिए भैया, हमने इसको अनकमेंट कर दिया वापस से। राइट क्लिक करना है जावा एप्लीकेशन एंड जस्ट हिट द एंटर एंड हियर जस्ट राइट लेट्स से अगेन अमाउंट जस्ट राइट 2% दिस। नाउ सी अब क्या हुआ? क्या अब ऑब्जेक्ट बना? कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हुई तो सिंगलटन बीन स्कोप है ना ये, राइट? बात समझ में आ रहा है? कस्टमर रिसीव्ड यू कैन सी एंड दिस इज आवर नाउ इट इज़ रनिंग एज एक्सपेक्टेड। तो क्या यहाँ पर लेजी इंस्टांसिएशन हो रहा है अब? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है सर लेजी इंस्टांसिएशन। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर लेजी इंस्टांसिएशन बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने कहा सर हमें इस मेन कंट्रोलर के क्लास को, ठीक है, यहाँ पे आप फॉल्स लिख देंगे तो अगेन वही डिफ़ॉल्ट जो सिंगलटन वाला हो जाएगा, तो उसका करने का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि वो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। हमने कहा कि लेजी ट्रू है, ओके, कोई इशू नहीं है। हमने कहा एक काम करो, इसको प्रोटोटाइप बना दो। क्या बना दो? प्रोटोटाइप। कैसे बनाएंगे? इसका स्कोप कैसे चेंज करेंगे एनोटेशन के साथ? तो हमने कहा @ a scope annotation is used to define the scope of the bean class, राइट? हमने कहा इस बीन क्लास का जो स्कोप है वो कैसा होना चाहिए? फिलहाल ये क्या है? सिंगलटन, राइट? ये ऐसे है सिंगलटन। हमने क्या करा? इसमें पास कर दिया प्रोटोटाइप। नाउ जस्ट सेव इट। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोप। ओके, नाउ हमने प्रोटोटाइप ऐसे पास कर दिया है। तो जब भी ऑब्जेक्ट हम मांगेंगे context.getBean से क्या बनेगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट ना? तो उसका हैश कोड जो होगा वो नया ही बनेगा। तो आप चेक कर सकते हो, और वो कैसे चेक कर सकते हो? ऐसे चेक कर सकते हो कि हमने यहाँ पे सिस्टम ये प्रिंट करा है ना, यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना कंट्रोलर डॉट हैश कोड। यू कैन जस्ट चेक इट। ओके, लेट्स से कंट्रोलर 1। okay, let's say controller 1 dot hash code, no problem at all. Here you can just see, अगर मैं अभी राइट क्लिक करता हूँ, ओके, लेजी इंस्टांसिएशन भी ऑन है। हमने कहा प्रीतम पटना, let's say again, now you can see this is the hash code of what? controller. okay, now you can see अगर मैं यहाँ से सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके, कॉपी इट एंड पेस्ट इट एंड जस्ट राइट कंट्रोलर 2 एंड जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर एंड से हे आई वांट टू सी द हैश कोड फॉर कंट्रोलर 2। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, इसको वापस से रन करें मतलब, ठीक है, हमने कहा प्रीतम अगेन पटना, ओके ओके ओके। नाउ अगर आप देखें, दो बार ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं? दो बार कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो रही है। दोनों का हैश कोड क्या अलग अलग है? तो ये क्या हो रहा है? क्या अलग अलग है? व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? क्या यहाँ पे स्कोप हमने डिफाइन करा था वो काम कर रहा है? इज़ द स्कोप @scope annotation is doing its job? Perfect, it is doing. When I will just put the singleton here, what will happen? Save it and just say run it, okay, and say Pritam, okay, ओह टाइम मैंने 0 कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं, 0 आ जाएगा। मेन कंट्रोलर यू कैन सी लेजी इंस्टांसिएशन, जब हम
एक ही बार क्या ये कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल रहा है, ओनली वन टाइम. कैन यू सी द हैश कोड, इट इज़ सेम. सो इट मीन्स आवर स्कोप एनोटेशन इज ऑल्सो डूइंग इट्स जॉब. तो कंपोनेंट, लेजी, स्कोप, क्या ये सब आपको समझ में आ रहा है? क्या ये सब से आप काम कर लेंगे अब अच्छे से? बात समझ गए? तो स्कोप एनोटेशन हियर व्हाट यू कैन राइट, a scope. So it is used to, this annotation is used to define the scope of the spring bean. Okay, so how to use it already I have, like हमने सब बता ही दिया है ना. So here a snippet scope it is. So here what you can write, here you can write प्रोटोटाइप और सिंगलटन. बाय डिफ़ॉल्ट तो सिंगलटन ही होता है. ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप स्कोप नहीं भी बता रहे तो क्या है, सिंगलटन. सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, प्रोटोटाइप. बात समझ में आ रही है? यहाँ से हमने इस तरीके से प्रोटोटाइप कर दिया एंड यू कैन जस्ट एंजॉय नाउ. सो लेजी यूज कर लिया, स्कोप यूज कर लिया है ना, ऑटोवैड, क्वालिफायर, कंपोनेंट, रिपोजिटरी, सर्विस, और ये सब एनोटेशंस का प्रयोग हमने अच्छे से कर लिया. नाउ यहाँ से हम और भी मतलब स्कोप यहाँ पे बता सकते हैं, राइट. मतलब बट देखिए जो डिफ़ॉल्ट स्कोप होता है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ और इसके बारे में लिख देता हूँ एक्चुअली. ओके, पूरा लिख देता हूँ कि द डिफ़ॉल्ट scope of the default scope of the spring bean is singleton. Okay, अब हम कह रहे हैं कि in a standalone project environment, in a standalone project we generally work with only two types of scopes, that is बीन स्कोप्स. मतलब स्कोप्स मतलब यार बीन स्कोप्स. ओके, क्या क्या यूज करते हैं हम, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप, है ना, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप. बट इन वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट, है ना, बट इन वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट we have other scopes as well, that is nothing but, अरे सेशन स्कोप ये सब होता है ना, रिक्वेस्ट, है ना. क्या क्या हो गया हमारे पास, प्रोटोटाइप, सिंगलटन, सेशन, एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट. ओके, वेब सॉकेट स्कोप्स, है ना, स्कोप्स. सो हम ये सब के साथ भी काम कर सकते हैं. ओके, एंड दिस स्कोप इज इक्विवेलेंट फॉर द स्कोप एट्रीब्यूट ऑफ द बीन टैग. ओके, इन स्प्रिंग XML config फाइल. सिंपल. तो हमने आपको ऑलरेडी इतना सारा चीज़ पढ़ा दिया. हमने क्या कहा कि भाई स्कोप एनोटेशन का प्रयोग जो है हम जनरली स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में सिंगलटन और प्रोटोटाइप ही रखते हैं. बाकी वेब एप्लीकेशन की जब हम बात करें तो प्रोटोटाइप, सिंगलटन, सेशन, एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट, वेब सॉकेट, स्कोप्स के ये सब भी होते हैं. स्कोप एट्रीब्यूट जो है, स्कोप जो है एनोटेशन, ये कौन से एट्रीब्यूट के लिए इक्विवेलेंट या उसके बराबर में सिमिलर. तो भाई सेम जो हम स्कोप एट्रीब्यूट प्रयोग करते थे बीन टैग के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, उसके लिए. तो इस तरीके से हमने लेजी, स्कोप और स्टीरियोटाइप एनोटेशंस देखा. एंड वी विल सी फर्दर मोर एनोटेशंस इन नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए.
आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए कमेंट में, और आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, सब बताइए। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।